फूल सिर्फ सुंदर नहीं होते, इनके अंदर एक पूरा साइंटिफिक ड्रामा चलता है। तो चलो फटाफट इस पूरे चैप्टर को समझते हैं और इसे हमेशा के लिए खत्म करते हैं। अच्छा, तो इस पूरे बायोलॉजिकल मिशन का हेडक्वार्टर क्या है? अरे वो फूल ही तो है। यहीं से सारा ऑपरेशन कंट्रोल होता है। चलो इस हेडक्वार्टर के हर एक हिस्से को जरा करीब से देखते हैं। ये जो बाहर की हरी पत्तियां हैं, ये हैं सेपल्स, और ये रंग बिरंगी पंखुड़ियां हैं पेटल्स, जो कीड़ों को अपनी तरफ खींचती हैं। पर असली खेल तो इनके अंदर चल रहा है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारी टीम ए से। इसका नाम है पोमंग या स्टेमन। ये है मेल यूनिट और इसका काम है इस मिशन के एजेंट्स यानी परागकणों को तैयार करना। और ये है टीम बी यानी जायांग, जिसे पिस्टल भी कहते हैं। ये है फीमेल यूनिट जो मेन टारगेट यानी अंड कोशिका की हिफाजत करती है और एजेंट्स के आने का इंतजार करती है। अब मेन इवेंट से पहले हमारे स्पेशल एजेंट्स को तैयार तो करना पड़ेगा ना, मतलब पराग और अंड कोशिका को। तो चलो देखते हैं ये तैयारी होती कैसे है। पराग कोश के अंदर परागकण बनने की उस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ एक पराग मात्र कोशिका एक खास तरह के डिवीजन मियोसिस के जरिए 4 माइक्रोस्पोर बनाती है। यही माइक्रोस्पोर बाद में डेवलप होकर परागकण बन जाते हैं। हर परागकण अपने अंदर 2 मेल गैमेट्स लेकर चलने वाला एक छोटा सा मजबूत कैप्सूल है। और जानते हो इसकी मजबूती का राज क्या है? इसकी बाहरी परत जो स्पोरोपोलिनिन से बनी है। ये इतना मजबूत सब्सटेंस है कि कोई भी एसिड या एंजाइम इसे गला नहीं सकता। समझ लो ये नेचर का बुलेट प्रूफ जैकेट है। अब देखते हैं फीमेल यूनिट की तैयारी। यहाँ भी ओव्यूल के अंदर एक सेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं। पर नेचर बहुत स्मार्ट है। वो एनर्जी बचाने के लिए इन 4 में से सिर्फ एक को ही जिंदा रखती है। और फिर शुरू होता है असली मैजिक। यही एक न्यूक्लियस तेजी से डिवाइड होता है, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 न्यूक्लियस। कमाल का सिस्टम है ना? तो ये रही फाइनल पिक्चर, हमारा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। इसमें कौन कौन है? देखो, एक है हमारा मेन टारगेट एग सेल, उसके साथ है 2 सिनर्जिट्स, बीच में है एक बड़ा सा सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, और दूसरी तरफ है 3 एंटीपोडल सेल्स। मतलब अब ये मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। एजेंट तो तैयार हैं, पर उन्हें टारगेट तक पहुंचाना भी तो है। इसके 2 मेन तरीके हैं। एक है ऑटोगैमी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, एक सोलो मिशन जिसमें सक्सेस की गारंटी है, और दूसरा है जीनोगैमी, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। ये एक टीम मिशन जैसा है, रिस्की है पर रिवॉर्ड में मिलती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे ही सही परागकण स्टिग्मा पर लैंड करता है, एक तरह का पासवर्ड वेरिफिकेशन होता है। स्टिग्मा पहचान लेता है कि हाँ, ये अपना ही एजेंट है, और फिर उसे एक सीक्रेट टनल बनाने की परमिशन देता है। ये पोलन ट्यूब सीधा टारगेट यानी ओव्यूल तक पहुंचती है। और अब आ गया है मिशन का क्लाइमैक्स, एक ऐसा इवेंट जो प्लांट किंगडम में एकदम यूनिक है। इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन एक सवाल है, पोलन ट्यूब में एक नहीं 2-2 मेल गैमेट्स क्यों आ रहे हैं? क्या इन दोनों का कोई अलग-अलग मिशन है? जवाब है हाँ, ये एक डबल स्ट्राइक है। पहला मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, जो आगे चलकर बनेगा एम्ब्रियो, और दूसरा मेल गैमेट उसी समय सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर बनाता है एंडोस्पर्म, मतलब एम्ब्रियो का लंच बॉक्स। एक ही बार में बेबी प्लांट और उसके खाने का दोनों का इंतजाम। ये प्रोसेस बहुत स्पेशल है। याद रखना, ये डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ पुष्पी पादपों यानी एंजियोस्पर्म्स में ही होता है। ये उनकी असली सुपर पावर है। तो इस डबल स्ट्राइक के साथ मिशन तो सक्सेसफुल हो गया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बन जाता है, ओव्यूल बदल जाता है सीड में, और ओवरी वो पककर रसीला फल बन जाती है जो उस सीड की रक्षा करता है। तो नए बन रहे सीड के अंदर 2 इंपॉर्टेंट काम एक साथ चल रहे हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है और एंडोस्पर्म उसे लगातार न्यूट्रिशन दे रहा है। चलो अब बात करते हैं नेचर के कुछ सीक्रेट हैक्स की, कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जो नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करते। पहला हैक है एपोमिक्सिस। सोचो, बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड बन गया।
ये है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है। किसानों के लिए ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। और फिर है पॉलीएम्ब्रियोनी। ये तो बाय वन गेट वन फ्री ऑफर जैसा है। मतलब एक ही सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं, जैसा कि नींबू या आम की कुछ वैरायटीज में देखने को मिलता है। तो चलो एक बार पूरे मिशन को फटाफट रिकैप करते हैं। पहले हेडक्वार्टर्स यानी फूल बना, फिर एजेंट्स यानी परागकणों की तैनाती हुई, फिर हुआ क्लाइमैक्स यानी डबल फर्टिलाइजेशन, और आखिर में मिला रिवॉर्ड यानी सीड और फ्रूट। और अब एग्जाम के लिए टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। ये 3 चीजें तो बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहला, डबल फर्टिलाइजेशन। दूसरा, एम्ब्रियो सैक का 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। और तीसरा, पॉलिनेशन के टाइप्स। ये इस चैप्टर के सबसे हॉट टॉपिक्स हैं। और इसी के साथ मिशन कंप्लीट। चैप्टर 2 हो गया पूरा। अब इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं छूटेगा।